बड़े घर की लाडली बेटी जो थी वो श्रुति, दो बड़े भाइयों की छोटी बहन थी। कहने भर की देर थी कि चीज सामने हाजिर हो जाती। पूरे घर पर उसका दबदबा था। स्कूल में भी उसका सिक्का चलता था। जब उसने कॉलेज में एडमिशन लिया तो उसके ठाट बाट, बड़ी गाड़ी में आना जाना, उसकी ड्रेसेस देखकर, हर दिन नया फैशन देखकर सब कोई उसके साथ दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। सारे कॉलेज में उसकी अपनी ही एक पहचान थी। तभी उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे, वो भी पुरानी जान पहचान वाले। आपसी सहमति से सबने हाँ कर दी। श्रुति जानती थी कि सब उसका अच्छा ही सोचेंगे, सो वो भी तैयार थी। लड़के का नाम राज था। पढ़ा लिखा, सुंदर और समझदार लड़का। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे और शरीफ लोग थे। ससुराल में श्रुति की जगह वैसी ही थी जैसी कि मायके में। कोई भी काम श्रुति की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी वह। साल भर में उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ, राहुल। श्रुति को जान से प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले नहीं समाते थे। श्रुति कभी कभी सोचती कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ हैं। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूं मैं। लेकिन शायद श्रुति की खुशियों को उसकी अपनी ही नजर लग गई थी। एक दिन वो मायके जाने की जिद कर बैठी। राज को बहुत काम था, लेकिन वो फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी एक अन्य गाड़ी से टकरा गई। कविता, राज और राहुल, श्रुति बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो गए। काफी दिनों के इलाज के बाद राज और राहुल तो ठीक हो गए, लेकिन श्रुति पूरी तरह ठीक न हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वो अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। अब श्रुति की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उसे मिलने आते रहे, फिर कभी कभार फोन करके ही पूछ लेते थे कि अब कैसी हो। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया, कम होता ही चला गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी हमारा हाथ नहीं बटा सकती। राज भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस राहुल ही था उसके साथ, जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजर जाता। एक दिन श्रुति के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से राहुल को हल्की चोट लग गई। श्रुति के सास ससुर ने राहुल को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके ना देखने की वजह से बच्चे को कोई ज्यादा नुकसान ना हो जाए। श्रुति अंदर से टूट चुकी थी, अकेली पड़ गई थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी तो राज उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वो भी यही चाहता था और इंतजार में था। लेकिन राहुल को उसके साथ नहीं भेजा गया। श्रुति कभी राहुल से दूर नहीं रही थी, पर अपनी इस कमी के कारण उसने ज्यादा बहस नहीं की। श्रुति को लगा कि वो 3-4 दिन वहां रहेगी तो थोड़ा हवा पानी भी बदल जाएगा, क्योंकि कितने ही दिनों से वो कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। ऐसा सोचकर श्रुति चल दी। श्रुति के घर पहुंचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ श्रुति की पसंद का ही बना था। उसने अपने पापा मम्मी और भाई भाभीियों से घंटों दिल खोल कर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ खूब घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब वो कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भारी हुआ था। वह सब समझ गई। वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। सबका व्यवहार बदल रहा था। सब लोग थक चुके थे उससे। सब लोग घुमा फिराकर पूछने लगे कि राज कब आ रहा है उसे लेने। वो बहाना बना देती, जबकि वो जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं है। श्रुति से चलते वक्त कुछ न कुछ नुकसान हो ही जाता था। थोड़ी बहुत टोका टाकी उसे सुनाई भी देती, वो टाल देती। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। श्रुति के माता पिता रोज रोज के झमेलों से तंग आ चुके थे। उन्होंने राज को खुद से फोन कर दिया। राज श्रुति को अपने घर ले गया। श्रुति को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद नहीं थी। जिस श्रुति के कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, आज उस घर के लिए अब वो बोझ बन चुकी थी।
राज के साथ ससुराल आते वक्त वो बहुत खुश थी क्योंकि वो अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े राहुल के पास। परंतु वो खुशी भी कुछ पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले ही किया हुआ था। श्रुति को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। राहुल को दूर रहने की सख्त चेतावनी दे दी गई। एक काम वाली लता को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उसके खाना पहनने जैसी जरूरतों का ध्यान रखती। श्रुति ज्यादातर चुप ही रहती। कभी कभार कामवाली लता से थोड़ा बहुत बतिया लेती। उसके जरिए राहुल का पता चल जाता। सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए बोझ बन गई थी। क्या बेटियां और बहुएं बोझ ही रहती हैं? सोच कर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।